दोस्तों नमस्कार। वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। दोस्तों, मैं जय सराफ बीएसएस के जूम पैनल से आज की जबरदस्त ट्रेनिंग सेशन में आप सभी ऊर्जावान साथियों का हार्दिक 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 स्वागत करता हूं जोरदार तालियों के साथ। दोस्तों, आज की इस मीटिंग की शुरुआत करने से पहले मैं हमारे दोनों आदरणीय डायमंड लीडर और बीएसएस सिस्टम के फाउंडर्स मिस्टर डीएन शर्मा सर एंड मिस्टर मनोज कुमार सोनी सर को मैं तहे दिल से प्रणाम करता हूं। हमारे तीनों न्यू डायमंड्स रूपेश साहू सर, प्रकाश ठाकुर सर, तोमेश साहू सर को भी मैं प्रणाम करता हूं। पैनल पे उपस्थित हमारे सभी रेड क्लब लीडर्स को भी मेरा प्रणाम है और बीएसएस के सभी ऊर्जावान साथियों को मेरा नमस्कार है। दोस्तों, आज का दिन बहुत ही शुभ है और आज हमारे बीच एक बहुत ही शानदार प्रेजेंटर हैं जिन्हें हम सुनने वाले हैं। उनसे काफी कुछ सीखने का हमें मौका मिलेगा। तो मुझे उम्मीद है हम सभी साथी डायरी पेन के साथ रेडी होंगे सीखने के लिए। तैयार हैं? तो दोस्तों, उन्हें इनवाइट करने के लिए मैं एक बहुत ही एनर्जेटिक लीडर को कॉल करने जा रहा हूं। तो एक जोरदार तालियों से उनका वेलकम चाहूंगा। प्लीज वेलकम मिस शुभांगी सलाम मैडम। प्लीज कम ऑन द जूम पैनल। एक जोरदार तालियां। थैंक यू सर। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। पैनल पे उपस्थित सभी आदरणीय सीनियर्स को मेरा दिल से नमन है, साथ साथ में राधे राधे। इसी के साथ साथ सभी दोस्तों को प्यार भरा गुड मॉर्निंग। चलिए साथियों, आज का दिन है सोमवार और सोमवार जैसे कि बात किया जाए तो सोमवार से हमारा दिन लगातार शेड्यूलिंग शुरू हो जाता है फॉलोअप के लिए, क्योंकि कल के डेट में बहुत सारे लोगों के अच्छे अच्छे इनवाइटी बैठे हैं और आज से हमारा फॉलोअप तरकी मतलब चालू हो चुका है। तो साथियों, आज का दिन ट्रेनिंग सेशन शुरुआत होता है तो मंच पे यहाँ पैनल पे ट्रेनर भी आ चुके हैं, पर उनको यहाँ पे बुलाने से पहले छोटा सा परिचय रखना चाहूंगी कि हम सभी लोग उनको जानते हैं। कहीं ना कहीं वो इस व्यवसाय में आने से पहले एक हाउसवाइफ के साथ साथ एक स्टूडेंट भी रह चुके हैं। जिस तरीके से कहीं ना कहीं हमको इस व्यवसाय की जानकारी मिली थी, वैसे भी आज उनको आज से 8 महीने पहले इस व्यवसाय की जानकारी देखने सुनने का सौभाग्य मिला। देखे सुने समझे निरंतर काम करते गए, निरंतर जिस तरीके से ट्रेनिंग होती है, हर ट्रेनिंग में अपनी पेन डायरी निकाल कर बैठते थे और हर पॉइंट को नोट करते करते आज वो ट्रेनिंग देने वाले भी शख्स बन चुके हैं। तो जब मैं ऐसे पर्सनैलिटी को यहाँ पर आमंत्रित करूंगी तो मैं चाहूंगी कि उनके लिए जोरदार ताली के साथ वेलकम होना चाहिए। सो मैं प्लीज ऑन द स्क्रीन वेलकम मिसेस कीर्ति चौधरी मैडम। जोरदार ताली के साथ वेलकम होना चाहिए। थैंक यू वेल मैम। थैंक यू सो मच। मेरी आवाज क्लियर आ रही है मैम? यस बिल्कुल। कीर्ति मैडम, ऑल द बेस्ट। थैंक यू सर जी। गुड मॉर्निंग सर। राधे राधे। जय श्री कृष्ण। राधे राधे। ऑल द बेस्ट मैडम। थैंक यू राधे राधे सो राधे मच। सर जी। राधे राधे सर जी। सभी को राधे राधे। जय श्री कृष्ण। गुड मॉर्निंग। जी सर। और अपनी बातों को आरंभ करने से पहले मैं कंटिन्यू रखना चाहूंगी, क्योंकि समय भी हमारे पास कम है और 5 मिनट ज्यादा हो चुके हैं जैसा कि मुझे लग रहा है। तो सर जी, मैं अपना स्लाइड चालू करने का परमिशन चाहूंगी सर जी। बिल्कुल मैडम, बिल्कुल। आप आगे बढ़िए। थैंक ऑल यू द सर बेस्ट। जी। सर्वप्रथम हमारे बीएसएस के फाउंडर मनोज सोनी सर जी को मेरा नमस्कार, और बीएसएस के फाउंडर डीएन शर्मा सर जी को भी मेरा नमस्कार है। और यहाँ पर पैनल पर उपस्थित सभी साथी बीएसएस में जूम पैनल के माध्यम से जो आज हमारे बीच में बैठे हुए हैं, सभी को मेरा गुड मॉर्निंग, राधे राधे सर जी। और आज सभी का मैं कीर्ति चौधरी बीएसएस के जूम पैनल में तहे दिल से सभी दोस्तों का हार्दिक हार्दिक अभिनंदन करती हूँ कि सभी अपना समय निकालकर मुझे सुनने के लिए आज यहाँ पर उपस्थित हुए हैं। तो सभी का वेलकम है, अभिनंदन है। सर जी, मेरा स्लाइड आगे बढ़ाने का परमिशन चाहूंगी सर। सबसे पहले स्क्रीन स्टार्ट कीजिए। आप कौन शेयर कर रहे हैं आपकी स्क्रीन? संजय सर, संजय ओके। पासवान सर। अच्छा, संजय पासवान जी को जी होस्ट हैं सर। वो? हाँ, जी अभी हुआ। संजय जी गुड सर, मॉर्निंग। जय श्री गुड कृष्ण। मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। थैंक यू सर।
थैंक यू सर जी। मेरी स्लाइड ओपन हो चुकी है सर। थैंक यू सो मच सर। मैं फिर से अपनी बातों को कंटिन्यू रखूंगी सर जी। और जो अभी हमारे बीच में खेद हुआ उसके लिए सॉरी। आज बीएसएस पैनल पे जितने भी साथी हमारे साथ बैठे हुए हैं सभी का मैं कीर्ति चौधरी तहे दिल से वेलकम करती हूँ। सभी साथियों का जूम पैनल में हार्दिक हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। एक आज हमारे नए दिन नए शुभ दिन यानी कि सोमवार से आज हमारे काम की शुरुआत हुई है। और आज के दिन शुभ दिन के लिए सभी का जूम पैनल पे हार्दिक हार्दिक स्वागत है दोस्तों। सर जी नेक्स्ट करिएगा। सर्वप्रथम हमारे बीएसएस के फाउंडर मनोज सोनी सर जी को भी मेरा नमस्कार है यहाँ से। और डीएन शर्मा सर को मैं यहाँ से कोटि कोटि नमस्कार करती हूँ। इसी के साथ में मेरे आदरणीय गुरु महागुरु तोमेश नारायण सर जी को भी मेरा प्रणाम है, जिनके मार्गदर्शन में जिनके माध्यम से आज मैं काम कर रही हूँ और जो भी बोल पा रही हूँ आज उन्हीं के माध्यम से बोल पा रही हूँ दोस्तों। उसी के साथ साथ हमारे न्यू डायमंड प्रकाश ठाकुर सर जी और रुपेश साहू सर जी को भी मेरा जूम पैनल के माध्यम से नमस्कार है सर जी। और सर जी नेक्स्ट करिएगा। इसी के साथ में ऑल रेड क्लब लीडर्स को मेरा जूम पैनल के माध्यम से नमस्कार है और सभी को राधे राधे। सर मैडम सभी को गुड मॉर्निंग है। आज के इस जूम पैनल पे मुझे बोलने का मौका मिला है तो उसके लिए भी मैं सभी लीडर्स सभी डायमंड्स लीडर्स और हमारे बीएसएस के फाउंडर को धन्यवाद करती हूँ। सर जी नेक्स्ट करना चाहूंगी। और जैसे कि कहा जाता है कि बगैर अपलाइन के और बगैर लीडर के काम करना मुश्किल है, तो वैसे ही मेरी कोरल लीडर संध्या किशकर मैडम जो हमारी टीम लीडर है, जिसके मार्गदर्शन माध्यम से मैं उंगली पकड़ के आज काम कर रही हूँ, जिनके चिन्हों पर चलकर आज लगातार काम कर रही हूँ और अपने काम पे अपने टारगेट को अचीव कर रही हूँ। पूरा का पूरा श्रेय सीनियर को जाता है, सिस्टम को जाता है दोस्तों। वैसे ही मेरा कहीं ना कहीं मेरा क्रेडिट मेरे लीडर को जाता है। तो जूम पैनल के माध्यम से अपनी टीम लीडर संध्या केशकर मैडम को मैं इस पैनल के माध्यम से कोटि कोटि नमस्कार करती हूँ, उन्हें प्रणाम करती हूँ। और मेरी अपलाइन मैडम मेरी अपलाइन लीडर जिसे मैं अपना आइकॉन मानती हूँ, जिनके बहुत सारी चीजें आज उनसे सीखती हूँ, अपलाइन के साथ साथ में अपना आइकॉन भी समझती हूँ उन्हें। और ग्रेट मेरी अपलाइन को मैं जूम पैनल के माध्यम से शुभांगी सलाम मैडम को कोटि कोटि प्रणाम करती हूँ, धन्यवाद करती हूँ कि आज मुझे बोलने का अवसर मिला है। तो कहीं ना कहीं मेरी लीडर और मेरी अपलाइन के माध्यम से भी मिला है। तो नमस्कार करती हूँ। सर जी नेक्स्ट करेंगे। और आज मैं बीएसएस फाउंडर के हमारे सोनी सर और डीएन शर्मा सर जी को क्षमा याचना करूंगी सर जी, क्योंकि आज का दिन था सोमवार और सोमवार का दिन हमारा फॉलोअप का होता है सर जी। लेकिन मैं सक्सेस मंत्र में बुक पढ़ रही थी और मुझे एक बहुत अच्छा सा टॉपिक नजर आया और इसी टॉपिक को मैंने फॉलोअप के बारे में हमने बहुत सारी प्रतिदिन हमारी बातचीत होती रहती है सर जी। लेकिन जैसा मुझे उचित लगा कि इस टॉपिक पे मुझे बात करनी चाहिए, मुझे थोड़ा सा इसमें सीखना चाहिए और इसे अपने जूम पैनल के माध्यम से सभी लोगों के बीच में रखना चाहिए, क्योंकि एक हमारे ये भी तो हमारे सक्सेस मंत्र का एक हिस्सा है। हमारे सिलेबस में ये भी पॉइंट रखा गया है। तो माफी चाहूंगी सर जी आज के लिए कि मैं आज फॉलोअप के टॉपिक को कवर ना करते हुए मैंने थोड़ा सा अपना टॉपिक यहाँ से चेंज कर दी हूँ और कहीं ना कोई कहीं बात नहीं कीर्ति मैडम, जी आप सर। ये यहाँ पर ऑलरेडी सभी ट्रेनर्स को ये बात ऑलरेडी बताया जा चुका है कि बिल्कुल अगर आप कोई स्पेशल सब्जेक्ट जो आपका अलग सब्जेक्ट है डे के अपार्ट फ्रॉम डे जो है, अगर आप कुछ यहाँ बताना चाहते हैं तो बिल्कुल आप बेशक उसे आप बता सकते हैं। तो इसमें कोई ग्लानि करने की जरूरत नहीं है, बहुत अच्छे से कवर कीजिए। हमारी तरफ से शुभकामनाएं हैं, ऑल द बेस्ट। थैंक यू सर, थैंक यू और सो फॉलो मच। अप को लेके जरूर, अगर आपने पीपीटी में ऐड नहीं किया है तो जो आप फॉलो अप करती हैं उसको लेके 5 मिनट जरूर बोलिएगा कि आज बिल्कुल। फॉलो अप क्यों जरूरी है ना। जी वो उतना कवर कर देंगे तो भी पूरा आपका सेशन फॉलो अप को लेके कवर हो जाएगा। ठीक है। थैंक यू सो मच सर जी, थैंक यू सर। और जैसे कि पर मुझे मेरे महागुरु के द्वारा परमिशन मिल गई है दोस्तों, तो अब कोई बात नहीं। थैंक यू सो मच सर जी। मैं अपने यहाँ से कंटिन्यू अपनी बातों को रखूंगी और समय याचना करूंगी कि अभी मैं सीखने की प्रोसीजर में हूँ दोस्तों। जो भी मेरे से उतार चढ़ाव होते हैं तो मुझे क्षमा करिएगा।
और जो भी मैं यहाँ पर बता रही हूँ अपना एक छोटा सा अनुभव आप लोगों के बीच में रख रही हूँ। आज का मेरा टॉपिक है दोस्तों, हाउ टू बिल्ड न्यू सिटी। हम नए शहर में जाकर अपना काम कैसे स्टार्ट कर सकते हैं। सही है दोस्तों। जैसे कि हमारा जो बिजनेस है बहुत विशाल है, एक समुंदर की तरह है। और कहीं ना कहीं मुझे भी मेरे महागुरुओं के द्वारा बताया जाता है कि अगर हमें इसमें सक्सेस होना है, आगे बढ़ना है, तो एक जगह रहकर काम नहीं हो सकता। क्योंकि मैंने भी अपनी महागुरुओं के, अपने लीडर्स की, रेड क्लब लीडरों की, जब मैंने यहाँ पर बूट कैंप के माध्यम से मैंने ट्रेनिंग अटेंड किया, तो ट्रेनिंग में एक ही चीज को बताया गया, समझाया गया था कि वहां पर भी हमें मुझे सीखने को मिला था कि अगर हम एक टोकनी में अगर हम बहुत सारे टमाटर रखते, और कहीं ना कहीं अगर एक टमाटर भी खराब हो जाए तो सारा का सारा टोकरी भर का टमाटर खराब हो जाता है। ऐसे ही हमारा कहीं ना कहीं हमारा टीम भी चलता है। सही है दोस्तों। जैसे कि आज हमारा बिजनेस बहुत ही विशाल है, बहुत समंदर है। बोला जाए तो यह सिकुड़ कर काम करने वाला बिजनेस नहीं है दोस्तों। हम इसे जितना फैलाएंगे उतना बिजनेस हमारा फैलते जाता है। तो उसी के साथ में मेरा आज का टॉपिक है, हाउ टू बिल्ड अ न्यू सिटी। हम नए जगह जाकर काम कैसे कर सकते, उसी के बीच में मैं आपसे थोड़ी सी बातें आपसे शेयर करूंगी। मैं थोड़ा सा अपना अनुभव आप लोगों के बीच में रखूंगी। तो यहीं पर आती है बात दोस्तों, जब हम नए शहर में जाने की सोचते हैं तो हमारे पास क्या क्या काबिलियत होना चाहिए, क्या क्या हमारे पास एक्टिविटी करनी होना चाहिए, और क्या क्या हमारी क्षमताएं होना चाहिए। तो इसी को लेकर अपनी बातों को कंटिन्यू रखूंगी दोस्तों। आप जिस भी एसोसिएट के साथ में जाकर नए शहर में, जिस भी एसोसिएट को लेकर आप नए शहर में जाकर काम करने की सोच रहे हैं, तो आपके सपोर्ट के लिए वो तैयार है या नहीं, हमें कुछ बातें अनिवार्य रूप से जानना चाहिए। ये अनिवार्य है। अगर एसोसिएट, हम जिसके साथ भी हम जाते हैं बाहर या अपना काम करने की उसके साथ सोचते हैं, तो कुछ टॉपिक है यहाँ पर, जो एक्टिविटी अगर वो करने में सक्षम है तो हम बेशक उसके साथ में बाहर जाकर काम करने का निर्णय ले सकते हैं। तो सर जी, मैं अपना स्लाइड आगे बढ़ाना चाहूंगी। सबसे पहले टॉपिक पॉइंट आता है, क्या वो एसोसिएट कोर है। सही है दोस्तों। 10 कोर कोर लिस्ट में भी हमारे 10 टॉपिक आते हैं, जो हमारे महागुरुओं के माध्यम से हमें बताया गया है कि अगर उसमें 10 गुण मिलते हैं ना दोस्तों, तो वो एसोसिएट कोर लीडर की श्रेणी में आता है। सही है। तो मैं बताना चाहूंगी कि क्या क्या वो 10 गुण हमारे में है, क्या हमारे एसोसिएट में। तो आप सभी जानने के लिए तैयार होंगे। सही है दोस्तों। तो इसी के लिए, इसी बातों को आगे रखते हुए मैं बताना चाहूंगी, अगर हम जिस एसोसिएट के साथ भी बाहर जाकर काम करने का निर्णय लिया है, तो उसमें 10 गुण होना अनिवार्य है। 10 गुणों में से पहला गुण आता है, यदि वो प्लान फॉलो फिल्म करने के लिए रोज कम से कम 10 लोगों से मिलता हो। सही है दोस्तों। अगर वो प्लान कर लेता हो, 1-to-1 कर लेता हो, अच्छा फिल्म मीटिंग अरेंज कर लेता हो, या खुद से 10 फॉलो पर डे करता हो, तो हम उसके साथ में बाहर जाने का निर्णय ले सकते हैं। इसी के साथ में सर, सेकंड टॉपिक है इसका कि अपने आसपास, यानी अपने पास में कम से कम 4 संकल्प पत्र यानी कि फॉर्म मेंटेन करता हो, रोज फाइन ट्यूनिंग अपने अपलाइन और अपने डाउनलाइन के साथ में करता हो, हमेशा 8 स्टेप बेसिक ट्रेनिंग, यानी हमारे जो 8 स्टेप हमें जो बताए गए हैं, अगर वो उसका पालन करता हो। इसके साथ साथ में हमारे जो फंक्शंस होते हैं सिस्टम के माध्यम से, मेगा ट्रेनिंग्स होती है, उसको करने के लिए तैयार रहता है। उसके पास सारे टूल्स अवेलेबल होते हैं जो हमारे सिस्टम के माध्यम से हमें दिलाए गए हैं। एक बेस्ट ट्रेनर हो, एक अच्छा प्लानर हो, उसी के साथ साथ में टीम प्लेयर भी होना चाहिए। सही है दोस्तों। तब वो एक कोर लीडर की श्रेणी में आता है। इसी के साथ में टीम प्लेयर होने के लिए वो किसी भी टीम से क्रॉस लाइन नहीं करता हो। सही है। क्रॉस लाइन के बारे में हमें हमारे महागुरु के द्वारा बहुत सारी जानकारी दी जाती है। तो कहीं ना कहीं हमारा एसोसिएट कभी भी क्रॉस लाइन ना करता हो, और इसका विशेष तौर से ध्यान रखना चाहिए। और अगर अच्छा, वो एक अच्छा एडिफिकेशन करता हो। सही है दोस्तों। क्योंकि हमारे बिजनेस में एडिफिकेशन से ही चलता है। कहीं ना कहीं अगर हमारा एडिफिकेशन बेस्ट है तो बोला जाता है कि हमारे रिजल्ट भी अच्छे आते हैं। सही है दोस्तों। काउंसलिंग विद अपलाइन, समय समय पर अपनी काउंसलिंग भी कराना जरूरी है। क्यों? क्योंकि बहुत सारे एसोसिएट को ऐसा लगता है कि मुझे सब कुछ आता है, मुझे अपलाइन की जरूरत नहीं है। लेकिन मेरा कहना है, मुझे लगता है कि हमें समय समय पर अपने अपलाइन से
खुद का काउंसलिंग भी कराना बहुत जरूरी है, क्योंकि हम काम करते फील्ड में रहते हैं, बहुत सारे लोगों से हम मिलते हैं, लेकिन हम उसे अपने अपलाइन के पास में आकर वो उन सारी बातों को नहीं बताते, नहीं शेयर करते, तो हमारे दिमाग में ही घर कर जाती है और कहीं ना कहीं हम अपने एसोसिएट के जैसा ही सोचने लगते हैं, अपने अपलाइन के जैसा सोच नहीं पाते। सही है दोस्तों। इसी के साथ में वो अगर कोर लीडर है तो उसे 100% यूजर रिव्यू होना चाहिए। जैसे कि हमारे कंपनी के बहुत सारे प्रोडक्ट्स है, अगर वो हमारे प्रोडक्ट्स की जानकारी अच्छे से जानता है, प्रोडक्ट के बारे में अच्छी नॉलेज रखता है, उसे यूज करता है, तो आगे वाले को भी बेहतर तरीके से बता सकता है। क्योंकि कहा जाता है ना, जब तक हम यूज नहीं करेंगे तब तक हम उसे हम प्रोडक्ट की जानकारी हमें खुद नहीं होगी, हम आगे वाले को कैसे बताएंगे। क्योंकि हमारा बिजनेस ही लोगों को बताने का है, प्रमोशन करने का है, बातचीत करने का है दोस्तों। सही है दोस्तों। इसी के साथ में कम से कम 30% मोटिवेशनल बुके वो रोज पढ़ता, बुके पढ़े या फिर वीडियो देखे। तो इसीलिए जब हम बिजनेस करने के लिए आते हैं ना दोस्तों, तो इसके साथ साथ में हमें बिजनेस की जानकारी लेना जरूरी है, उसके साथ साथ में अपना एजुकेशन भी बढ़ाना बहुत जरूरी है। और एजुकेशन हमें बुकों के माध्यम से, हमें टूल्स के माध्यम से मिलता है। बहुत सारी बुकें हैं जिसको पढ़कर हम एक अच्छा ट्रेनर, एक अच्छा प्लानर बनते हैं। साथ साथ में हमें अदर चीजों की भी जानकारी लेने की बहुत जरूरत होती है। मोटिवेशनल वीडियो हम खुद देखते हैं और हमें अगर अपने टीम में दिखाते हैं तो भी एक हमारे अंदर एक एनर्जी जाती है और हमें काम कैसे करना है उसमें हमें सपोर्ट मिलता है। सही है दोस्तों। क्योंकि हमारा काम ही है टीम को लेकर चलने का। तो अगर यह 10 गुण हमारे अगर एसोसिएट में है तो वो एक कोर लीडर की श्रेणी में आता है। सही है दोस्तों। इसी के साथ मैं अपना स्लाइड आगे बढ़ाना चाहूंगी। सर जी, थैंक यू सर। क्या कंपनी के बड़े टारगेट को अचीव कर। सही है दोस्तों। अगर हम किसी एसोसिएट के साथ में, किसी के साथ अगर बाहर जाने का काम, बाहर दूसरे क्षेत्र में काम करने का सोच रहे हैं, सही है, तो उससे कंपनी टारगेट को अचीव करने की तत्परता होनी चाहिए। कई बार, बहुत बार ऐसा होता है दोस्तों कि हमारे बीच में, हमारे माइंड में, हमारे अपलाइन के दिमाग में हमें टारगेट बीट कराने का तो चलता है, लेकिन हमारा एसोसिएट इस टारगेट को खुद फॉलो करना नहीं चाहता। क्योंकि हमने उसे टारगेट बीट कराने के लिए हम तो अपनी आंखों में डाल रखा है, लेकिन हमारा हमारा जो डाउनलाइन होता है, हमारा जो एसोसिएट होता है, वो इस बात को नहीं समझ पाता कि मुझे कंपनी टारगेट क्यों बीट करना है। पर अगर अपलाइन और डाउनलाइन दोनों के भी आंखों में अगर ये टारगेट चले और वो कहीं दूसरे क्षेत्र से अगर अपना टारगेट बीट करे, तो वो अपने अपलाइन, अपने मेंटर्स को के सपोर्ट से अदर क्षेत्र में भी बहुत फास्टली ग्रो कर सकता है। पर कब करेगा? जब उन दोनों के तालमेल मिलेंगे, वो दोनों का टारगेट एक होगा, तब जाके वो अपना कंपनी टारगेट बीट करेगा। और मेरा तो कहना ऐसा है कि टारगेट हमें बीट करना है, हमें कंपनी टारगेट में जाना है, हमें विदेश की यात्रा करनी है, तो काम भी हमें ही करना पड़ेगा। बस हमें अपने अपलाइन का, अपने लीडर का, अपने महागुरुओं का सपोर्ट लेना है, उनका मार्गदर्शक लेना है। सही है दोस्तों। इसी के साथ में आगे बढ़ाएंगे। आगे आती हूँ मैं। इसी के साथ में हम कंपनी टारगेट करने के लिए कमिटेड होना चाहिए। सही है दोस्तों। जैसा कि मैं बता चुकी हूँ, वह बिजनेस फुल टाइम कर रहा है या पार्ट टाइम करना है। सही है। कई लोग हमारे पास में जो जॉब पर्सन होते हैं वो इस बिजनेस को पार्ट टाइम करते हैं, और बहुत सारे साथी हमारे साथ इसमें फुल टाइम करते हैं। फुल टाइम जो काम कर रहे हैं वो तो अपना पूरा का पूरा शेड्यूल बना के काम करे तो ज्यादा बेटर है। शेड्यूल अगर ऐसा अपने अपलाइन के साथ अगर वो पर डे का शेड्यूल तैयार करते तो काम बहुत आसान होता है। जैसे कि हम अपने महागुरु के साथ में, अपने अपलाइन लीडर के साथ में अपना शेड्यूल बना के काम कर रहे, तो निरंतर 100% तो काम चल ही रहा है और करने का पूरा प्रयत्न भी होता है। लेकिन अगर आप पार्ट टाइम काम करते हैं, किसी जॉब को करते हुए कर रहे हैं, और आप दूसरे शहर, दूसरे वेन्यू में अगर आप सिस्टम डालना चाहते हैं, दूसरे वेन्यू से आप काम करना चाहते हैं, तो मैं बोलूंगी कम से कम 2 घंटा पर डे आपको खुद के लिए टाइम निकालना पड़ेगा, बिजनेस के लिए टाइम निकालना पड़ेगा। टाइम ऐसे निकालना पड़ेगा कि 5 एसटीपी, 5 फिल्म और 5 फॉलोअप आपको पर डे करने होंगे, तो आप इसमें पर टाइम काम करके भी दूसरे वेन्यू पे काम कर सकते हैं। सही है दोस्तों। इसी के साथ में नेक्स्ट आएंगे। यदि उसकी प्लानिंग पार्ट टाइम करने की है तो उसे पार्ट टाइम करने की शर्तें याद दिलाने, जैसे कि मैंने अभी बताई, अगर वो पार्ट टाइम काम करने का सोचता है तो 2 घंटा पर डे काम करना होगा, 5 एसटीपी, 5 फिल्म और 5 फॉलोअप, ये हमारे रूल्स है, उन्हें कंटिन्यू करते रहेगा। तो भी अगर कोई एसोसिएट है तो वो पार्ट टाइम भी अलग वेन्यू पे जाकर काम कर सकता है। सही है दोस्तों। सर जी आगे बढ़ाएंगे। क्या उसने उस शहर में अपने कांटेक्ट की प्रॉपर लिस्ट तैयार कर ली है?
सबसे सही है दोस्तों, हमारे इस काम करने की शुरुआत एक हमारी प्रॉपर लिस्ट से होती है। अगर हम किसी नए वेन्यू में जाकर काम करने की सोच रहे हैं और हमारे पास कोई लिस्ट ही नहीं है, तो मैं नहीं बोलूंगी कि वहां हमारा काम पॉसिबल है। वहां उस वेन्यू में काम को प्रारंभ करने से पहले हमें वहां की पूरी प्रॉपर तरीके से लिस्ट बना लेनी चाहिए। वैसे ही हमें तैयार करना है कि हमें वहां जाने के बाद किससे मिलना है, कितना मिलना है और कब कब मिलना है। अगर हमारे पास में प्रॉपर तरीके से शेड्यूल तैयार होता है, हमारी लिस्ट तैयार होती है, तो नए शहर पर जाकर अपना वेन्यू सिस्टम काम करने के लिए हमें कोई परेशानी नहीं आएगी। लेकिन अगर हमारे पास प्रॉपर तरीके से लिस्ट नहीं होती, हम बोल देंगे कि वहां जाकर देख लेंगे, सोच लेंगे, तो हमें जहाँ 3 माह का समय लगना है दोस्तों, वहाँ 6 महीने भी लग सकते हैं। सही है। और हमारा बिजनेस ही जल्दी जल्दी करने का, अगर हम कहीं 1 महीना रुक जाते, तो मैं तो सोचती हूँ अगर 1 महीना रुकूंगी तो 6 महीना अपने बिजनेस से लेट हो जाती हूँ। क्या आप सभी लोग लेट होना चाहेंगे? कोई भी नहीं चाहता दोस्तों, हर कोई अपने काम को कंटिन्यू करना चाहता है, क्योंकि हर कोई यहाँ पर डायमंड बनने के लिए आया है। सही है। अगर हम जितना कंटिन्यू अपने काम को करेंगे, अपने टारगेट्स को पूरा करेंगे, तो हम उतने जल्दी अपनी मंजिल को पा सकते हैं, अपने सपनों को यहाँ से पूरा कर सकते हैं। सही है। लेकिन जिसके सपने हैं वही यहाँ पर आज टिका हुआ है और आज काम कर रहा है। इसी के साथ में अगर हम अपने काम को भी आगे बढ़ाते हैं, तो हमें प्रॉपर तरीके से अपनी लिस्ट भी बनाना अनिवार्य है। इसी के साथ नेक्स्ट करिएगा सर जी। थैंक यू सर। क्या वह अपना खर्चा खुद वहां उठाने के लिए तैयार है, या फिर आपके भरोसे तो बैठा नहीं है? बहुत सारे एसोसिएट को आपने भी देखा होगा दोस्तों, जैसे कि हम जहां भी आज जिस वेन्यू में भी आज काम कर रहे हैं, तो जैसे कि सीनियर से गाड़ी चलती है तो बोला जाता है कि मैडम सर मैं आपके साथ में ही आ जाता हूँ ना, अपनी गाड़ी रख देता हूँ। ये गलत है दोस्तों। हमारा काम है, हमें अपने काम के खर्चे खुद उठाने पड़ेंगे। हमें फील्ड में जो भी हमें खर्च आ रहा है, या हम जो भी शो ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, या जो भी हमारे पास एलडीपी हो रहा है, जो भी ट्रेनिंग्स हो रही है, हमारे पास जो भी यहाँ पर फंक्शंस हो रहे हैं, उन सारे खर्चों को हमें खुद उठाना पड़ेगा। सही है दोस्तों, क्योंकि बिजनेस हमारा है। खर्च अगर हम नहीं करेंगे तो पैसा हम कैसे कमाएंगे? और मैं तो इतना जानती हूँ कि अगर हम काम करते हैं तो हमारे हिस्से का पैसा हमारे अकाउंट में ही तो आता है, हमारे सीनियर के अकाउंट में तो नहीं जाता। जैसे कि आप सभी लोगों को पता है कि हम जितने अपने हिस्से का काम करते, हमारे हिस्से का हमें हमें मिल जाता है, तो फिर हम अपना खर्चा उठाने से क्यों डरे? हम अपलाइन के भरोसे क्यों रहे कि वो हमारा खर्चा उठाए, वो अपनी गाड़ी पर हमें बिठा कर लेके जाए? सही है दोस्तों। तो उसके लिए टूल्स हमें तैयार करने होंगे, साधन हमें जुटाने होंगे, और अपने खर्चे हमें खुद उठाने होंगे, जब अगर हम नए वेन्यू पे जाकर काम करने का अगर हम सोच रहे हैं तो। सही है दोस्तों। इसी के साथ में आगे बढ़ेंगे, मैं अपनी बातों को कंटिन्यू रखूंगी और इसी के साथ आगे बढ़ेंगे। नए शहर में रहकर काम करने लगते हैं तो आपको इन बातों का विशेष ध्यान रखना चाहिए। सिस्टम और सीनियर को पकड़कर आज हम लोग काम कर रहे हैं, और सिस्टम और सीनियर के बगैर हमने अपना काम चालू किया, तो मैं बोलूंगी हम अपने भी क्षेत्र में काम करना पॉसिबल नहीं है। सही है। और हम अगर नए वेन्यू में जाते हैं, और नए वेन्यू की कुछ रूल्स है, हमारे सिस्टम में कुछ रूल्स बनाए गए हैं, अगर हमें उनको फॉलो करते हुए काम करते हैं, तो हमारा काम 100% नहीं दोस्तों, 200% आसान हो जाता है। क्यों? क्योंकि हम एक अपने गुरुओं के आशीर्वाद से और मेंटर्स के माध्यम से और अपने अपलाइन की सपोर्ट से काम को चालू करते हैं। सही है दोस्तों। तो इसी के साथ में नए शहर में काम करने के लिए कौन कौन सी हमें विशेष बातों का ध्यान रखना है, इसी की बातों को मैं आगे लेकर आऊंगी। सर जी आगे करिएगा, और हमें क्या क्या विशेष ध्यान रखना है, इन बातों का हमें विशेष तौर पर ध्यान रखते हुए अपने काम को आगे बढ़ाना है। पहला पॉइंट आता है, आप खुद पास के सिस्टम में शुक्रवार की ट्रेनिंग में भागीदारी। सही है। वहां पर जो भी सिस्टम चल रहा है, या पहले से जो भी जो भी सिस्टम वहां काम कर रहा है वेन्यू में, तो आपको उस शुक्रवार की ट्रेनिंग में उसका हिस्सा बनना है। सही है। अगर हमें ट्रेनिंग नहीं जाएंगे तो हमारे एसोसिएट थोड़ी जाएंगे। मुझे ऐसा लगता है कि अगर मैं ट्रेनिंग में आ रही हूँ तो मुझे अकेली नहीं जाना है, मेरे साथ जितने लोग आए हैं उन्हें भी लेकर इस ट्रेनिंग में हिस्सा बनना है, क्योंकि मुझे नहीं सीखना है, मुझे अपने साथ अपने एसोसिएट को भी सिखाना है। जैसे आज शुक्रवार की ट्रेनिंग मेरे लिए इम्पोर्टेंट है, ऐसे ही तो ट्रेनिंग मेरे एसोसिएट के लिए भी इम्पोर्टेंट है। जैसे मुझे सीखना है, मैं सीखने की कड़ी पे हूँ, तो मेरा एसोसिएट को भी सीखना है। मुझे आज मैं अपने अप्लायंस को देखती हूँ कि आज वो इस लेवल पे काम कर रहे हैं, तो मैं सोचती हूँ कि कल मैं भी उस लेवल पे पहुंचूंगी, मुझे भी यहाँ से अपने सपने पूरे करने हैं। जैसे कि मेरे अप्लायंस लीडर के, अपने महागुरु के सपने को पूरा होते हुए मैं देख रही हूँ, तो मेरा एसोसिएट भी तो यही चाहेगा ना कि
मेरे अपलाइन जो सीख रहे हैं, क्योंकि हमारा बिजनेस ही डुप्लीकेशन का है दोस्तों। सही है, जैसे हमारे अपलाइंस, हमारे महागुरु, हम उन्हें करते देखते हैं तो हम उन्हें कॉपी करते हैं। सही है, और मेरा बिजनेस ही कॉपी करने का है। और जैसे कि फ्राइडे के ट्रेनिंग में हम पहुंचते हैं तो हमारे एसोसिएट को भी हम साथ में लेकर जाते हैं। तो सिस्टम के साथ अगर हम फ्राइडे ट्रेनिंग का उसका हिस्सा बनते हैं तो बहुत सारी चीजें हमें वहां की भी सीखने को मिलती है और हम अपने सिस्टम से जुड़े हुए रहते हैं। इसी के साथ में नेक्स्ट करिएगा सर जी, हमें अपने सिस्टम के साथ में बने रहना है। जितने लोगों को ज्वाइन करा चुके हैं, प्लान दिखा चुके हैं, उन्हें सिस्टम का महत्व बताना है। बहुत बार ऐसा होता है दोस्तों कि हम ज्वाइनिंग तो करा लेते हैं, अपने बिजनेस की जानकारी भी दिखा देते हैं, कई बार क्या होता है 1-to-1 भी करा लेते हैं, लेकिन हम उन्हें घर पे ही छोड़ के आ जाते हैं। मैं तो बोलूंगी अगर हम उनका 1-to-1 ना करें, हमारा हर वीक शुक्रवार के दिन हमारी ट्रेनिंग होती है, संडे के दिन हमारा इतना शानदार तरीके का एक प्रेजेंटर के माध्यम से प्लान बताया जाता है। सही है दोस्तों, तो उनका 1-to-1 ना करते हुए अगर हम उन्हें स्टार्टिंग से ही सिस्टम से जोड़े, शुरुआत से अगर हम उन्हें सिस्टम से जोड़ते हैं ना, तो वो सिस्टम को देखता है, सिस्टम के काम को देखता है। अगर वो सिस्टम के काम को देखता है, सिस्टम में आए हुए सीनियर्स को देखता है, सिस्टम में आए हुए नए लोगों को देखता है, तो हमसे ही नहीं जुड़ता दोस्तों, वो एक सिस्टम के माध्यम से जुड़ता है। और सिस्टम पे जुड़ता है तो वो वहां पर 100% नहीं 200% भरोसा करता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर एक सिस्टम लॉन्च किया गया, तो कोई ना कोई बात है जब इतना बड़ा सिस्टम चल रहा है। मेरे जैसे यहाँ पर कई लोग आए हुए हैं, क्या मैं अकेला ही थोड़ी हूँ जो मुझे बिजनेस बताया जा रहा है? बहुत सारे ऐसे साथी है, बहुत सारे ऐसे लोग हैं, बहुत सारे कुछ उसके पहचान के लोग भी मिल जाते हैं जो वहां पर आए हुए रहते हैं। तब उसे लगता है कि अगर ये कर सकता है तो मैं क्यों नहीं। सही है दोस्तों, तो हम उन्हें प्लान में, हमें उन्हें ट्रेनिंग के माध्यम से एक सिस्टम में जोड़ना है, सिस्टम का महत्व बताना है। जैसे कि सीनियरों ने हमें जोड़ा है, हमें बताया है। मेरे सीनियर्स, मेरे अपलाइन, मेरे महागुरु मुझे 1-to-1 करने के लिए उतना नहीं कहते कभी, और जब से मैं काम कर रही हूँ ना दोस्तों, मैंने कभी 1-to-1 की भी नहीं। मैंने हर किसी एसोसिएट को, अपने नए लोगों को, अपने इनवाइटी को मैंने हमेशा सिस्टम से जोड़ रखा है, और सिस्टम में लाकर मैंने उन्हें प्लान दिखाने का ज्यादा से ज्यादा कोशिश किया है। अगर मुझे बोला जाए तो मंगलवार या बुधवार के दिन भी कोई मुझे नया व्यक्ति मिलता है तो मैं उन्हें सीधा सा कहती हूँ, सर जी 2 से 3 दिन आप वेट कर सकते हैं। मेरा मेरा कार्यक्रम है, मेरा जो प्लान है, मेरा सेमिनार जो है संडे को होने वाला है, और इसकी बेहतरीन जानकारी आपको सिस्टम के माध्यम से मिल सकती है। जितना मैं आपको नहीं दे पाऊंगी, मेरा सिस्टम आपको दे सकता है। तो क्या आप 2 दिन रुक सकते हैं? तो वो बोलेगा कि सही है मैडम, अगर आप इन सिस्टम के माध्यम से मुझे दिखाना चाहते हैं तो कोई बात नहीं। और उस सिस्टम में आता है दोस्तों, फॉर्म भी भरता है और हमारे साथ काम भी करता है। तो उम्मीद करूंगी और चाहूंगी कि सभी लोग, जितने भी साथी है, उन्हें हमें अपने ट्रेनिंग सेमिनार में हमें उन्हें जोड़ना है, सिस्टम से कनेक्ट करना है। क्योंकि बच्चों को भी अगर हम चाहे तो घर पे पढ़ा सकते हैं दोस्तों, स्कूल भेजने की जरूरत नहीं है, पर हमें एक सिस्टम देने के लिए उन्हें स्कूल भेजा जाता है। ऐसे ही हमारे पास कुछ लोग हैं, हमारे एसोसिएट है, हमारे डाउनलाइंस जो भी हमारे मित्र है, हमें उन्हें एक सिस्टम, एक स्कूल देने की जरूरत है। सही है दोस्तों, इसी के साथ मैं नेक्स्ट करूंगी सर जी, आगे होंगे। इसी के साथ में किसी भी फंक्शन, मेगा ट्रेनिंग या गुरु मंत्र में उस शहर के ज्यादा से ज्यादा लोगों को शामिल करने पर ध्यान देना चाहिए। सही है, अगर हम उन्हें एक मेगा फंक्शन के माध्यम से जोड़ रहे हैं, अभी हमारा बीच में इतना बड़ा मेगा फंक्शन हुआ, तो मेरा भी कमिटमेंट था कि मैडम मैं ज्यादा से ज्यादा लोगों को लेकर आऊंगी। सही है, ऐसे ही अगर वो रुझारू होता है हमारा एसोसिएट भी, कि मैं अपने फंक्शन में मैं उन्हें दिखाना चाहता हूँ कि मेरे फाउंडर्स क्या है, मेरे महागुरु क्या है, मेरे लीडर्स क्या, ये सारी चीजें हम उन्हें फंक्शंस में दिखा सकते हैं। यहाँ पर डायमंड्स कैसे बनते हैं, उनका उनका सम्मान कितना बड़ा होता है। आज डायमंड्स की कुर्सी पा लेना कितना बड़ा ड्रीम होता है। आज उन्होंने अपने सपने यहाँ से कैसे पूरा किए, एक हम फंक्शंस के माध्यम से बता सकते हैं दोस्तों। अगर हम उन्हें इसी बातों का आगे, मतलब बीच में बातों को रखी ना, तो उन्हें बनावटी बातें भी लग सकती है। लेकिन अगर हम उन्हें फंक्शन का हिस्सा बनाते हैं तो सही में वो पूरा भरोसा करता है सिस्टम पे कि सही कहीं ना कहीं सिस्टम चल रहा है, और आज यहाँ से सक्सेस हो रहे हैं। अपने साथी को, अपने मित्र को अगर वो परिवर्तन करते देखता है तो वो भी अपने आप में परिवर्तन लाना चाहता है। सही है दोस्तों, उसे मेगा ट्रेनिंग का हिस्सा बनाइए। मेगा ट्रेनिंग में एक एजुकेशनल ट्रेनिंग मिलती है, हमें बिजनेस को करना कैसा है इसका हमें नॉलेज मिलता है। यहाँ पर जरूरी नहीं है कि हमें एक प्लान बताना आ रहा है या ट्रेनिंग लेना आ रहा है, ये जरूरी नहीं है। हमें बिजनेस में उसका एजुकेशन लेना बहुत जरूरी है। जैसा कि मैं अभिमन्यु, अभी दिल्ली मुझे महागुरुओं के माध्यम से जाने का मौका मिला, तो मैं अपने महागुरु तमेश नारायण सर जी को कोटि कोटि धन्यवाद करूंगी कि मुझे इतनी बेहतरीन तरीके की एक एजुकेशनल ट्रेनिंग मिली, जिसका मुझे बेसब्री से इंतजार था सर।
थैंक यू सो मच सर जी। ऐसे ही अगर हमारे पास में LDPs होती है, मेगा ट्रेनिंग होती है, तो वहां पर महागुरुओं के माध्यम से हमें ट्रेनिंग में बहुत सारी एजुकेशनल जानकारियां मिलती है। तो हम तो अकेले सीखते हैं दोस्तों, लेकिन हम अपने एसोसिएट को घर पे ही छोड़ के आ जाते हैं। हमें लगता है कि हम अकेले चले जाएंगे और आने के बाद में हम उन्हें सिखा देंगे। तो मैं बोलूंगी अगर आप वहां से 100% सीख कर आते हैं तो अपने एसोसिएट को मात्र 80% ही दे पाते हैं, 20% आप आते आते कहीं ना कहीं छोड़ देते हैं। तो क्या हम अपने एसोसिएट को 80% देना चाहिए? नहीं दोस्तों, अगर हमें 100% मिल रहा है, हम जैसे सिस्टम में आए हैं, हमने जैसे यहाँ से एक पैकेज खरीद के काम की शुरुआत किया है, हमें जैसे यहाँ पर सीनियर और सिस्टम मिला है, वैसे तो हमारे एसोसिएट को भी मिला है। सही है, तो उन्हें भी ट्रेनिंग में लेकर आना जरूरी है। हमारे पास बूट कैंप होते हैं, मैंने यहाँ से 2 बूट कैंप अटेंड किया, साथ में अपना माइंड सेट किया, और बहुत सारे जो कहीं ना कहीं कमजोरी हो रही थी मेरे से, डाउट्स थे बहुत सारे, वो एक बूट कैंप के माध्यम से पूरा हुआ। कहीं ना कहीं मैंने अपने कमियों को दूर किया बूट कैंप के माध्यम से। यहाँ से हम लोग कहीं बाहर जाने के सपने देखते हैं, बहुत सारे साथी बोलते हैं कि मुझे देश विदेश की यात्राएं करनी है, तो बूट कैंप के माध्यम से हम बाहर घूमने जाने का, नए शहर में जाने का मौका ही नहीं मिलता दोस्तों। हमारे महागुरुओं के माध्यम से, हमारे रेड क्लब लीडरों के साथ हमें रहने का मौका मिलता है, उन्हें जानने का मौका मिलता है, 0 से लेके 100% तक रहना कैसे है, बात कैसे करनी है, अगले वालों के सामने अपना प्रस्ताव कैसे रखना है, ये सारी चीजें हमें बूट कैंप के माध्यम से, एक ट्रेनिंग के माध्यम से मिलती है। तो मैं चाहूंगी कि अगर हम अपने नए साथी जितने भी लोगों को हम यहाँ लेकर आते हैं ना दोस्तों, तो उन्हें फंक्शन, मेगा ट्रेनिंग और बूट कैंप, इन सारी चीजों का हिस्सा बनाना चाहिए, और अपने शहर से ज्यादा लोगों को शामिल करने में विशेष ध्यान देना चाहिए। सही है, अगर वो इसका हिस्सा बनते तो एक लीडर के रूप में तैयार होते हैं। इसी के बाद में आगे रखना चाहूंगी सर जी, नेक्स्ट करिएगा। सिस्टम शुरू करने की सभी नियमों को ध्यान में रखते हुए काम करना है। हमारे सिस्टम के बहुत सारे रूल है, अगर हम अपने सिस्टम को सामने अपना महत्व देते हैं, उनके रूल्स को फॉलो करते हैं, और एक नए सिटी में जाकर काम की शुरुआत करते हैं, तो हमारा काम बहुत आसानी से होगा, आराम से होगा, और इसी की प्लानिंग, शेड्यूल, सारी चीजों को कंटिन्यू करते हुए हम अपने नए सिटी में काम को शुरुआत कर सकते हैं। सही है दोस्तों, इसी के साथ में सर आगे बढ़ाएंगे। सिस्टम स्टार्ट करने के लिए कुछ नियम और शर्तें। सही है, जैसे स्कूल्स में डिसिप्लिन होते हैं, कहीं अगर हम जॉब कर रहे हैं वहां डिसिप्लिन होते हैं, तो हम इतना बड़ा बिजनेस कर रहे हैं जहां पर हम अपने आप में इतना बड़ा परिवर्तन लाते हैं। एक एक चीज समझ में आती है, जब हम स्कूल जाते हैं तो अपने बच्चों को डिसिप्लिन में रखते हैं, हम खुद गए तो हम डिसिप्लिन में रहे, तो हम सिस्टम में आ रहे हैं, तो डिसिप्लिन की बात तो बनती है, हमें भी अपने डिसिप्लिन में रहना अनिवार्य है। सही है दोस्तों, तो सर जी आगे बढ़ाएंगे। हमें भी अपने सिस्टम में डिसिप्लिन में रहना बहुत जरूरी है। हमारे सिस्टम के हिसाब से कहा जाता है कि हम जिस शहर पे काम करने जा रहे हैं, तो 3 महीने के अंदर अंदर हमें 50 लोगों की ज्वाइनिंग करा लेनी चाहिए। सही है दोस्तों, अगर हम वहां पर एक अच्छा काम करने के लिए गए हैं, एक टारगेट के साथ गए हैं, परफेक्ट काम करने की अगर हम सोच रहे हैं, अपने एसोसिएट को वहां से क्वालिफाइड कराने के लिए गए हैं, तो उस शहर में कम से कम 3 महीने के अंदर हमें 50 लोगों की ज्वाइनिंग करानी होगी। इसलिए करानी होगी कि हम जिस वेन्यू से, एक वेन्यू में हम वर्तमान में तो काम करते रहते हैं, लेकिन हम उसके साथ साथ एक नए वेन्यू में काम करने की सोचते हैं, तो हमारे भी टारगेट्स होते हैं, हमारे एसोसिएट के भी टारगेट्स होते हैं, लेकिन अगर उसे उस वेन्यू के माध्यम से उस एसोसिएट के टारगेट्स पूरे करने हैं, तो हमें अपने भी टारगेट बनाने पड़ेंगे। जैसे कि मैं बाहर जा रही हूँ, मुझे काम करना है, तो मुझे अपने एसोसिएट का टारगेट बनाना है, और उसका टारगेट बनाते बनाते, कंप्लीट करते करते मुझे भी अपना यहाँ से टारगेट अचीव करना है। सही है दोस्तों, तो यहाँ पर हमारा सिस्टम बोलता है कि 3 महीने के अंदर 50 लोगों की ज्वाइनिंग हो जाए, तो आप वहां पर एक नया वेन्यू डाल सकते। सही है, नेक्स्ट करिएगा सर जी। इसी के साथ में आगे बढ़ाएंगे। 3 माह में 3 ब्रॉन्ज और 1 सिल्वर बन जाना चाहिए, बन चुका हो। सही है, अगर हम कहीं जाकर काम कर रहे हैं, तो हमारे टीम से 2 से 3 ब्रॉन्ज तो निकल जाना चाहिए, और 1 सिल्वर बनना। इसलिए ऐसा कि अगर हम एक वेन्यू में कभी दूसरे वेन्यू में चले जाए, एक वेन्यू से दूसरे वेन्यू में चले जाए, तो हमारा सिस्टम कंटिन्यू रहना चाहिए। वहां पर कभी प्लान, मतलब फ्राइडे की ट्रेनिंग और संडे का सेमिनार नहीं रुकना चाहिए। इसी के साथ में अगर हमारे पास में 2 से 3 ब्रॉन्ज है और 1 सिल्वर है, तो हम दूसरे वेन्यू में जाकर काम की शुरुआत को कर सकते हैं। नेक्स्ट करिएगा सर जी। वर्तमान समय में कंपनी ऑफर में अचीवर निकाल चुका हो, 3 माह में, या तो फिर 150 फॉर्म भर चुका हो, इसी के बारे में बताऊंगे। अगर
अभी हमारे पास जो वर्तमान कंपनी टारगेट चल रहा है टाइटन, अगर हमारे एसोसिएट ने अपना टाइटन का टारगेट सेट कर लिया है और वो 100% उसे पूरा करना चाहता है, जैसे कि मैंने स्टार्टिंग में आप सभी को बताई हो कि टारगेट्स हमारे माइंड में तो चलते हैं लेकिन हमारे एसोसिएट के माइंड पे नहीं चलते। कई बार होता है कि हमारे अपलाइन भी हमारे टारगेट सेट कर चुके होते हैं पर हम लोग उस टारगेट को अपनी आंखों में नहीं डाल पाते, और हमारे अपलाइन हमारे टारगेट को पूरा करने के लिए मेहनत तो करते रहते हैं लेकिन हम उसके पीछे एक्टिव नहीं हो पाते, तो कई बार हम ऐसे टारगेट ऑफर को चूक जाते हैं। पर मैं बोलूंगी हमारे पास वर्तमान में जो कंपनी टारगेट का जो प्रस्ताव अभी चल रहा है, टाइटन का चल रहा है, और हमारा एसोसिएट उसे पूरे दिलो जान से करना चाहता है, तो वो अपना एक कंपनी टारगेट लेकर भी एक नए वेन्यू में काम की शुरुआत करता है, या फिर 3 माह के अंदर 150 से ज्यादा संकल्प फॉर्म भर चुका होता है तो वो नए वेन्यू में जाके सिस्टम अपना चालू कर सकता है। सही है दोस्तों, क्योंकि हमारे पास एक काम है, काम का अगर हमें टारगेट मिला है और हम अपने टारगेट पे काम नहीं कर पाएंगे तो मैं बोलूंगी हम एक क्या किसी भी दूसरी जगह पर काम स्टार्ट नहीं कर सकते। तो हमारे पास सिस्टम के रूल है, नियम है, शर्तें हैं, उसे हमें मानने होंगे। सही है दोस्तों, नेक्स्ट करिएगा सर जी। किसी भी सिस्टम को चलाने के लिए कम से कम 4 ट्रेनर और प्लानर होना चाहिए। सही है, एक ही अगर हम अपने अपलाइन के ऊपर डिपेंड रहते हैं कि मुझे प्लान ट्रेनिंग नहीं लेना है, मुझे प्लान नहीं लेना है, जो करेंगे मेरे अपलाइन करेंगे, ऐसे में नहीं होगा दोस्तों। हमें सिस्टम को चलाना है, हमें अपना रेवेन्यू तैयार करना है, तो हमारे पास कम से कम 4 ट्रेनर तो होना चाहिए जो फ्राइडे की ट्रेनिंग ले सके, 4 प्लानर होना चाहिए, प्लान ले सके, प्लान लेना उन्हें आता हो, उन्हें फिल्म करना आता हो, फॉलोअप करने आते हो। सही है दोस्तों, अगर ये सारी एक्टिविटी अगर हमारे साथ में हमारे एसोसिएट में है तो हम एक उसे को लीडर मानकर एक नया वैल्यू स्टार्ट कर सकते हैं। सही है दोस्तों, इसी के साथ में आगे बढ़ेंगे सर जी। यहाँ पर आती है सबसे पहले आती है ऑनेस्टी। अगर हम अपने काम के प्रति ईमानदार हैं तो हम एक जगह नहीं कहीं 2-4 जगह भी जाकर काम कर सकते हैं, लेकिन हमें अपने काम के प्रति हॉनेस्टी नहीं है, ईमानदारी नहीं है, तो हम काम नहीं कर पाएंगे। सही है दोस्तों, हमें मेरे महागुरु तोमेश नारायण सर जी के माध्यम से एक ही बात समझाया गया हमेशा कि काम के प्रति ईमानदारी रखना, 1 रुपए की बेईमानी भी नहीं करना है। अगर कीर्ति मैडम अगर 1 रुपए का हेरा फेरी आपका करते हैं तो बिजनेस धीरे धीरे आपका डाउन होते जाएगा और कब आपका बिजनेस गिर जाएगा आपको पता भी नहीं चलेगा। सही है, क्योंकि हमारा बिजनेस भी लेन देन का होता है, पैसों का होता है, अगर हम थोड़ा भी इधर का उधर करेंगे तो हम काम नहीं कर पाएंगे। हमें अपनी ईमानदारी अपने अपलायंस के प्रति रखना है, अपने मेंटर्स के प्रति रखना है। इसे मैं एक छोटी सी कहानी के माध्यम से आप लोगों के बीच में रखूंगी। एक लकड़हारा था दोस्तों, लकड़ियां काटकर वो अपना जीवन यापन करता था। कहीं ना कहीं एक दिन वो नदी के किनारे पेड़ों की लकड़ियां काटने के लिए गया और लकड़ियां काटते काटते उसकी कुल्हाड़ी पानी पर गिर गया, नदी पर गिर गया। तो लकड़हारा बहुत दुखी हो गया और रोने लगा कि मेरी कुल्हाड़ी नदी पे गिर गई है, मैं अपना कैसे लकड़ी काटूंगा और कैसे बेचूंगा, परेशान हो गया। तो उसी समक्ष जल देवता जो थे वो प्रकट हुए और लकड़हारा से पूछा कि आप क्यों रो रहे हो लकड़हारा। तो लकड़हारा बहुत दुखी होकर बताया कि क्या बताओ प्रभु, पानी पे मेरी कुल्हाड़ी गिर गई है, अब मैं अपना जो भी रोजमर्रा का काम है मैं कैसे करूंगा। तो लकड़हारा को बहुत दुखी देखते हुए जल देवता ने उन्हें उनकी मदद करनी चाहिए और पानी में हाथ डालकर उन्होंने एक चांदी की कुल्हाड़ी बाहर निकाली। चांदी की कुल्हाड़ी निकाल देखते ही लकड़हारा बोलने लगा, नहीं नहीं देव, नहीं नहीं गुरु, नहीं नहीं भगवान जी, मेरी ये कुल्हाड़ी नहीं है, मेरी कुल्हाड़ी कुछ और है, दूसरी है, इसे मैं नहीं रख सकता। फिर आगे बढ़ते हुए जल देवता ने फिर दूसरी कुल्हाड़ी निकाला, नदी से दूसरी कुल्हाड़ी जैसे निकाला वो सोने की कुल्हाड़ी निकाली। अब लकड़हारा था ईमानदार, उसने फिर से कहा, नहीं महागुरु, नहीं गुरुजी, नहीं देव, मेरी ये कुल्हाड़ी नहीं है, मेरी कुल्हाड़ी तो लोहे की बनी हुई। सही है, तो वो फिर जाकर जल देवता आगे बढ़े और फिर से उन्होंने नदी से एक लोहे की कुल्हाड़ी निकाला। तो लकड़हारा खुश हो गया और बोलने लगा, देवता देवता भगवान जी, यही मेरी कुल्हाड़ी है, इसी से मेरा काम चलता है, इसी से मैं लकड़ियां काटता हूँ। और वो खुश हो गया। जल देवता प्रसन्न हुए हैं और उन्हें दोनों से तीनों कुल्हाड़ियां दे दी और कहा कि तुम्हारी ईमानदारी पे मुझे
गर्व हुए, मैं मतलब तुम्हारी इस ईमानदारी की बोलना चाहिए गर्व महसूस कर रहा हूँ। बहुत शानदार इसमें तुम्हारी सच्चाई छिपी हुई है। तो उन्हें वो सोने की और चांदी की दोनों कुल्हाड़ियां दे देता है। और फिर आता है दोस्तों दूसरा युग। सही है, ये सतयुग की बात थी। लेकिन कलयुग में जब वही जल देवता उसी लकड़हारे की परीक्षा लेते हैं, क्या करते हैं, नदी पर उनकी पत्नी जो रहती है उन्हें गिरता हुआ लकड़हारे को दिखाते हैं। तो लकड़हारा अपनी पत्नी को नदी पर गिरते हुए देखता है और रोने लगता है कि ये भगवान जी क्या हो गया, मेरी पत्नी नदी पे गिर गई है, मैं कैसे करूंगा, कैसे निकालूंगा। तो जल देवता फिर प्रकट होते हैं और बोलते हैं लकड़हारा क्या हो गया। तो फिर बोलता है तो क्या बताऊं भगवान जी, मेरी पत्नी नदी पे गिर गई है। तो लकड़हारा उनकी परीक्षा लेते हैं और कहते हैं ठीक है मैं आपकी मदद करता हूँ। और उनकी पत्नी को नदी से बाहर निकालते हैं। तो उसमें उनकी पत्नी नहीं रहती, कोई और रहती है। तो लकड़हारा एक बार में ही खुश हो जाता है और बोलता है कि हाँ यही मेरी पत्नी है। ये दूसरे युग की बात हो रही है। तो भगवान जी फिर दूसरा निकालते तो बोलते कि हाँ यही है। तो लकड़हारे की ईमानदारी वहीं पकड़ी जाती है। आप लोग सभी साथी समझ रहे होंगे कि मैं कहना क्या चाह रही हूँ। मेरा कहने का मतलब है कि अगर हम ये एवेन्यू पे अपने सीनियर और सिस्टम के साथ में अगर हम ईमानदारी से काम करते हैं तो हमें अलग वेन्यू में भी जाकर अपनी ईमानदारी को छोड़ना नहीं है। जहां पर हम अपने अपने क्षेत्र में काम कर रहे थे वैसे ही हमें दूसरे वेन्यू पे भी काम करने की जरूरत है। सही है, हमें अपने इरादे नहीं बदलने हैं और ना ही हमारे काम करने की आदतें बदलनी है। जो नियम शर्तें यहाँ अपने क्षेत्र में लागू हो रही थी वो दूसरे वेन्यू पे फिर वही नियम, वही सिस्टम, वही हमारी शर्तें लागू होगी। सही है दोस्तों, तो सर जी इसमें कंटिन्यू करेंगे। तो हॉनेस्टी आती है हमारे काम के प्रति। अगर हम अपने काम से सच्चे सच्चे में मोहब्बत नहीं करते। मैं जब से काम कर रही ना दोस्तों, मेरा एक ही सिद्धांत है कि मैं अपने काम से बहुत प्यार करती हूँ। जितना प्यार मैं अपने परिवार से करती हूँ, जितना मैं प्यार अपने खुद से करती हूँ, उतना प्यार मैं अपने काम से करती हूँ। इसलिए कि मुझे ये करना है, मेरा काम है। मैं अपने काम से प्यार नहीं करूंगी तो काम कैसे होगा। सही है, मुझे इस काम को करने में कोई इंटरेस्ट ही नहीं रहेगा, कोई एक्साइटमेंट नहीं रहेगा, कोई ऐसे उत्साह नहीं दिखा पाऊंगी अपने काम के प्रति तो रिजल्ट्स नहीं आएंगे। सही है, तो हमारे जितने भी साथी जो अगर बाहर वेन्यू में जाते हैं तो अपने काम के प्रति ईमानदार रहते हैं, अगर वो अपने काम से सच्ची में प्यार करते हैं तो मैं बोलूंगी कि उनका काम यहाँ ही नहीं दूसरे क्षेत्र में भी आराम से हो सकता है। नेक्स्ट करिएगा सर जी, आगे बढ़ाएंगे फैमिली के प्रति। सही है दोस्तों, जैसे कि हम लोग लेडीज से हैं, हमें अपने फैमिली के प्रति विश्वास बनाकर काम करना होगा। अपने परिवार में अगर हम ईमानदारी और विश्वास के साथ में काम करते तभी हमें दूसरे क्षेत्र में जाकर काम करने की परमिशन मिलेगी। यहाँ परिवार की बात ही नहीं सर, अगर हम लोग यहाँ से अपने अपलाइन का भी भरोसा लेकर जाते, अपने महागुरु का भरोसा लेकर जाते तभी हम यहाँ से काम कर सकते हैं। वरना हम अगर अपने सिस्टम में अगर विश्वास नहीं दिलाएंगे, ईमानदारी नहीं दिखाएंगे तो हमें परमिशन ही नहीं है। और मुझे नहीं लगता कि दूसरे वेन्यू पर जाकर हमारा काम सक्सेस हो पाएगा। तो फैमिली के प्रति भी हमें हॉनेस्टी दिखानी है, हॉनेस्टी के साथ में हमें काम करना है। नेक्स्ट करिएगा सर जी, इसी के साथ में आते हैं मेंटर के प्रति। मेंटर के प्रति हमें ईमानदारी नहीं अपना विश्वास भी बनाना है। जैसे कि हम अभी वर्तमान अपने क्षेत्र में जहां भी काम कर रहे हैं, हमारे मेंटर्स हमारे लिए माँ बाप है। सही है, हम जो भी काम कर रहे हैं आज उनके मार्गदर्शन में कर रहे हैं। लेकिन अगर हम यहाँ से थोड़ा बाहर निकल जाते हैं तो खुद को मेंटर समझने लगते हैं और कहीं ना कहीं हमारे काम में बढ़ोतरी की बजाय कमियां हो जाती है। तो हमें अपने मेंटर के प्रति भी हॉनेस्टी या ईमानदारी बरतना है। इसी के साथ में आगे बढ़ेंगे सर जी। अगर हम अपने मेंटर अपने फैमिली के साथ भरोसा रखते हैं तो काम आसानी से होता है। अगला है भगवान और अपने आप के प्रति। हम जो भी काम करते हैं ना, हम भगवान जी को समर्पित कर दिए कि भगवान जी आज आज का आपने जो दिन दिया सोमवार, मैं आज इस जूम पैनल में मैं अपने एक छोटा सा अनुभव रख पा रही हूँ तो सिर्फ अपने फैमिली, अपने परिवार की वजह से, अपने मेंटर्स की वजह से, अपने महागुरुओं की वजह से, अपने सीनियर और सिस्टम की वजह से कर पा रही हूँ। नहीं तो मैं कुछ नहीं थी। अगर इसका पूरा का पूरा श्रेय अपने सिस्टम को देते, अपने मेंटर्स को देते हैं तो हमारे मन में कभी ये ईगो वाली भावना नहीं आएगी, अहंकार वाली कभी भावना नहीं आएगी, मैं वाली कभी बात नहीं आएगी। तो जो भी हम काम करते हैं ना, हम अपने भगवान जी को समर्पित कर देना चाहिए कि भगवान जी आज आपने आज का दिन जो दिखाया है उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और आज जो भी मैं काम कर पाई हूँ आप ही की वजह से कर पाई हूँ। और मेंटर्स ने जो रास्ता बताया, जो रास्ता मेरा बताया, मेरे माध्यम जो दिया, उसके साथ साथ आज अपना काम कर पा रही हूँ।
तो अगर हम इसका श्रेय अगर अपने मेंटर्स को दे दे, अपने भगवान को दे दी, तो हमारे मन में कभी अहंकार की भावना नहीं आएगी। क्योंकि जैसे ही हम दूसरे वेन्यू में जाते हैं ना दोस्तों, तो हम खुद को भगवान समझने लगते हैं, हम खुद को मेंटर समझते हैं, हमें लगता है कि हमें यहाँ के अपलाइन है, हम जो भी है, हम यहाँ पर सब कुछ है। तो ये वाली बात नहीं आना चाहिए। सही है दोस्तों, नेक्स्ट करिएगा। आगे आते हैं सर जी, टीम के प्रति और कंपनी के प्रति हमें ईमानदार होना चाहिए। सही है, टीम के प्रति अगर हम ईमानदारी से काम नहीं करेंगे तो हमारा कोई भी एसोसिएट हमारे साथ काम नहीं कर पाएगा, क्योंकि हमारे एसोसिएट हमारी ईमानदारी देखते हैं जैसे हम अपने अपलाइन के देखते हैं। अगर हम अपने काम के प्रति हॉनेस्टी नहीं दिखाएंगे, अपने कंपनी के प्रति ईमानदारी से काम नहीं करेंगे, क्योंकि डायरेक्टर सर हमारे, उनका भी कहना है कि अगर हम अपने काम को एक सच्चाई से, ईमानदारी से और वफादारी से काम करते हैं ना, तो हम किसी भी क्षेत्र में जाके आराम से काम कर सकते हैं। तो ये 3 छोटे-छोटे जो छोटे से बात है, लेकिन बहुत बड़ी बात है। टीम के प्रति, कंपनी के प्रति हमें ईमानदार दिखाना है। जिसमें हम काम कर रहे हैं उसमें हम बेईमानी कैसे कर सकते हैं। सही है दोस्तों? तो हमारे पास जो भी सीनियर और सिस्टम के जो भी रूल है, जो भी नियम है, जो डिसिप्लिन है, हमें उसको पालन करना पड़ेगा। सर जी आगे बढ़ाएंगे। हमें सिस्टम के प्रति ईमानदार रहना पड़ेगा। सही है, क्योंकि हम एक सिस्टम के माध्यम से, सिस्टम ही नहीं है दोस्तों, हमारा स्कूल है जहां हम नर्सरी से पढ़ना चालू करते हैं। हमें कुछ नहीं आता सिस्टम में, लेकिन हमें सिस्टम एक एक चीज हमें सिखाती है, क ख ग सिखाती है बिजनेस का, और यहाँ से उठाकर हमें आगे बढ़ाती है। तो हम अपने सिस्टम को कैसे भूल सकते हैं। जो भी काम करेंगे हम अपनी हॉनेस्टी, अपने सिस्टम, अपनी कंपनी, अपने मेंटर्स के साथ हॉनेस्टी बनाकर करेंगे। सही है दोस्तों? सर जी नेक्स्ट करेंगे इसमें। अब आता है सर जी यहाँ पर कंपनी टारगेट। सही है, 3 विदेश यात्राओं को हमारे बीएसएस के माध्यम से, बीएसएस के महागुरुओं के माध्यम से, पहला मतलब जो अपने 3 अचीवर्स निकल कर आएंगे उन्हें गोवा का टारगेट दिया गया है। तो मैंने भी अपना यहाँ से टाइटल में अपना टारगेट सेट किया है सर जी कि 11 सितंबर तक मैं अपना यहाँ से कंपनी टारगेट कंप्लीट करके आऊंगी, और साथ में मैं अपने टीम से 2 अचीवर्स भी निकालूंगी सर जी। और जैसे कि मैं अपना कंपनी टारगेट यहाँ से बीट करती हूँ, तो मैं यहाँ से अपना बूट कैंप भी कंप्लीट करती हूँ सर जी। तो मेरा 11 सितंबर तक का अपना खुद का कमिटमेंट है कि मैं यहाँ से कंपनी टारगेट बीट तो करूंगी, लेकिन अपने टीम से भी अच्छी वर्ष निकालूंगी। आगे बढ़ाना चाहूंगी सर जी। यहाँ पर जूम पैनल के माध्यम से, जूम के लिए एक छोटी सी बात कहना चाहूंगी कि हमारे जितने भी साथी अगर यहाँ पर आज जूम पैनल पे उपस्थित है, तो अगर वो जितने भी ज्वाइनिंग है उनके साथ में 1 का 2 का 4 का जितने भी लोगों की ज्वाइनिंग है ना दोस्तों, तो आप अकेले ने आकर अपने साथ अपने साथी को भी लेकर आते, जैसे आप आज सीख रहे पेन डायरी के साथ में, ऐसे अगर आपके साथ भी सीखेंगे, आपके साथी भी सीखेंगे, तो मुझे लगता है आप तो लीडर बनते ही तो बनते हैं, लेकिन अपने टीम से भी एक लीडरों को तैयार करते हैं। इतना प्यारा सेशन हमारे बीएसएस के माध्यम से, हमारे महागुरुओं के माध्यम से हमें जूम मिला है, और हम कहीं ना कहीं खुद आ जाते हैं लेकिन अपने साथी को घर पर ही छोड़ देते हैं। तो हमें क्या करना है, 4 से 5 दिन हमें कंटिन्यू जगाना है दोस्तों, एक अलार्म की तरह। अगर 5 दिन हमें जगा देते हैं ना उन्हें, तो 6वें दिन वो खुद ही ऑटोमेटिक अपने पैनल पर आकर बैठ जाता है। अगर इतना भी कर लेता है और एक हमारा लीडर तैयार होता है, तो क्या गलत है दोस्तों, हमें तो इतना करना चाहिए। तो मैं बोलूंगी कि जूम पैनल में हमें अकेले नहीं आना है, हमारे साथ अपने साथियों को भी लेकर आना है। सही है सर? सही है दोस्तों? तो इसी के साथ में मैं अपनी वाणी को विराम देने से पहले, सर जी आज मेरे लिए टॉपिक थोड़ा सा नया था, और मैं अभी इस पर सर सीख रही हूँ, मैं सर अभी पढ़ रही थी इसे, मुझे अच्छा लगा तो मैंने इस बातों को एक पैनल के माध्यम से यहाँ पर रखने का प्रयास किया सर जी। और आज जो भी यहाँ पर मैं बोल पा रही हूँ, मैं सिस्टम और सीनियर के माध्यम से बोल पा रही हूँ, नहीं तो मुझे इतना बोलना नहीं आता था सर। तो मेरी जो भी गलतियां हुई होगी सर, उसके लिए मैं क्षमा याचना करती हूँ। और सर इसके बाद में अगर मुझसे जो भी गलतियां होगी, नेक्स्ट टाइम मैं इससे अच्छा करके आऊंगी, सीखूंगी सर जी, मैं सीखने की कगार में हूँ। जो भी गलती होगी क्षमा करें। और अपने जूम पैनल से मुझे इतनी देर बोलने का मौका मिला, जहाँ से 5 से 10 मिनट ज्यादा हो चुका है सर जी, तो क्षमा मांगूंगी, समय और हो चुका है। धन्यवाद सर जी।